एसएससी जीडी 2026 के जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 18 तारीख को भी एग्ज़ाम हुआ, बीच में गैप था, 9 तारीख तक एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद अब आज से दोबारा से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो 9 तारीख तक हुए एग्ज़ामों को देखें या आज 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए, इनमें सभी शिफ्टों में जो है ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों की डिमांड भी थी कि सर हर शिफ्ट में जो है ट्रेन से सवाल आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ट्रेन वाले टॉपिक को अच्छे से समझा दीजिए। तो आज जो क्लास रहेगी वो ट्रेन टॉपिक को लेकर रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास जो होगी इससे बाहर ट्रेन का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है और मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो आज की जो क्लास रहेगी वो ट्रेन के नाम रहेगी, ठीक है। आज आपको ट्रेन में बैठा देते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक बातें जो है ट्रेन की वो तो आपको पता ही होंगी। कुछ चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, फटाफट बता देता हूँ 1 मिनट से भी पहले ही। देखो, स्पीड कैसे निकाली जाती है आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है सर, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कैसे निकाला जाता है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बातें आपको पता है। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो इसको बदला जाता है मीटर पर सेकंड में। कैसे? गुणा में 5/18 करके। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करके इसको चेंज किया जाता है। मीटर छोटे होते हैं इसलिए जो छोटे में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर छोटी वैल्यू, किलोमीटर बड़े होते हैं तो जब बड़े में चेंज करोगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू यानी कि 18। ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है, आदमी को पार करती है या किसी झंडे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन की खुद की लेंथ को डिस्टेंस माना जाता है। जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी या ब्रिज को पार करेगी तो उस केस में बेटा जी दोनों की लेंथ को ऐड करके डिस्टेंस माना जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है। अब सवाल देखिएगा, सवालों से समझाता हूं मैं किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताएं। खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को पार करेगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस मानी जाएगी। डिस्टेंस होती सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में और टाइम कितना लिया उसने, 24 सेकंड। 6 × 18, 6 चौका 24, 3 से काटोगे 15 × 45, 75, 75 चौका बेटा जी 300। तो 300 मीटर की लेंथ थी ट्रेन की। ट्रेन कितनी लंबी है बेटा जी, 300 मीटर लंबी है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है तो ट्रेन की गति क्या है। अब की बार बेटा जी ट्रेन की स्पीड पूछिए, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड निकलती है बेटा जी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करके। डिस्टेंस क्या, ट्रेन की खुद की लेंथ है और क्योंकि ये सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लेंथ भी ऐड की जाएगी। तो 350 को और 1250 को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा बेटा जी, 1600। तो 1600 मीटर की लेंथ पार करनी है। कितने टाइम में पार कर रही है बेटा, 80 सेकंड में पार कर रही है। तो यहां से जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब काटा पीटी कर दो शुरू। 0 से 0 गया, 8 दूनी 16 और एक ये 0 थी। अब 5 से काटोगे, 5 चौका 20, 18 चौके 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ गई। 72 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करेगी। टाइम पूछा है बेटा जी। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस बेटा जी देखो 255 मीटर की तो ट्रेन हो गई और 745 मीटर का क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। दोनों को ऐड किया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1000 मीटर। 245 और 255 और 745 को ऐड करोगे तो 1000 बनेगा। बटे में स्पीड, स्पीड है जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। अब देखो 18 चौके 72, 5 चौका 20, 20 से 100 को काटोगे 5 पे कटेगा और ये 0। तो आंसर आएगा बेटा जी 50 सेकंड। आंसर क्या आएगा, 50 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी।
तो भाई साहब कितने समय में पार कर लेगी? भाई दो ट्रेनें हैं तो टोटल डिस्टेंस तो दोनों की लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। 8 और 8 16, कैरी गया 1, तो 4 और 1 5 और वो 2, 256 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस होगी। अब ये 256 मीटर जो है पार करनी है 128 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा ये देखो, 256 और ये बेटा स्पीड 128, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, बटे वाला 18 चला जाएगा ऊपर, तो 128 दूनी 256, 18 दूनी 36, 36 बटे में 5 है, तो 5 से काटोगे बेटा जी 5 ता 35, एक बचेगा पॉइंट, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 7.2। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है? देखो मान लिया रेलगाड़ी की खुद की लेंथ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 50 सेकंड में, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक सीखो। फिर ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया 60 सेकंड में। अगर मैं दोनों इक्वेशनों का कंपैरिजन करूं, दूसरी इक्वेशन में से पहले वाली माइनस करता हूं। देखो ट्रेन की लेंथ से ट्रेन की लेंथ कैंसिल, 600 में से 400 जाएगा, 200 मीटर बच गया। कितना बच गया? 200 मीटर। और 60 सेकंड में से 50 सेकंड जाएंगी तो 10 सेकंड बचेगा। इसका मतलब मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं कि सर वो 200 मीटर की जो दूरी है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड आ गई सर 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर की लेंथ को 10 सेकंड में पार करती है, तो जो स्पीड है वो बेटा 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब ये कहता है रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है। लंबाई भी बतानी और चाल भी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आ गई चाल। अब ध्यान से सुनो भाई, यहां पर पहला केस लेता हूं मैं, पहला वाला केस। पहले वाले केस में देखो 50 सेकंड में उसने पार किया था ट्रेन की लेंथ को और 400 मीटर प्लेटफॉर्म को। स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी। 20 की स्पीड से 50 सेकंड में कितनी लेंथ को पार किया था? ट्रेन की लेंथ प्लस में 400 मीटर का प्लेटफॉर्म था। तो यहां से बन गया बेटा जी कितना? 1000, और ये 400 उधर जाकर माइनस होगा, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा जी? आप कहोगे जी 600 मीटर। ट्रेन की लेंथ आ गई 600 मीटर। ट्रेन की लेंथ 600 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कहोगे जी स्पीड तो इसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 72 ही आएगी बेटा, ये तो मीटर पर सेकंड में है। अगर मैं स्पीड को इस 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 गुणा करूंगा। 5 चौका 20, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर भाई? अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये जो हमने काम किया इतना सारा, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको बहुत कम टाइम में कर सकते थे। कैसे? आप डायरेक्ट ये देखते, पहले 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, अब 600 मीटर। कितना एक्स्ट्रा हो गया बेटा? 200 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा? 50 से 60 सेकंड हो गया, यानी कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम कर दिया, तो स्पीड आ जाएगी यहां से कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 से गुणा, तो 5 चौका 20, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये 2 सेकंड में आ जाता आपका आंसर। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो देखो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में ट्रेन सिर्फ अपनी लेंथ को पार करेगी, और कितनी देर में बेटा जी? 8 सेकंड में। जब रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी खुद की लेंथ प्लस में 264 मीटर का ये प्लेटफॉर्म, तो कितना टाइम लेगी बेटा जी? 20 सेकंड लेगी। अगर मैं इसमें से पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखो ट्रेन की लेंथ से ट्रेन की लेंथ कैंसिल, तो ये 264 मीटर जो एक्स्ट्रा है इसको कवर करने में कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 20 में से 8 गया, 12 सेकंड। तो आप ये बताइए इस ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? सर 264 मीटर 12 सेकंड में कवर करती है, तो 12 दूनी 24, 4 कितना बच गया बेटा जी? 2, 12 दूनी 24, तो आप कहोगे जी 22 मीटर पर सेकंड जो है इस ट्रेन की स्पीड है। 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो आप ये देखो भाई ट्रेन ने यहां पर पहले केस में अपनी खुद की लेंथ को ही पार किया था, तो ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को पार किया था, यानी कि ये डिस्टेंस है। ये कैसे आती है? सर स्पीड इनटू टाइम।
तो 22 की इसकी स्पीड है, 8 सेकंड लगे थे, तो आपको जी 176 मीटर जो है ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि 22 अट्ठे होता है 176 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? बेटा ध्यान से इस टॉपिक को समझोगे, 2 नंबर आपके फ्री के हैं। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो समझ लो बेटा 4 क्वेश्चनों में बेड़ा पार हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएंगे आपके। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। उसी गति से यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताएं क्या है। देखो भाई 750 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड निकालो पहले तो। यहां से 750 मीटर, इसने खंबे को पार किया है तो अपनी खुद की लेंथ को पार किया है 15 सेकंड में, 15 पंजे 75 और ये 0, तो ट्रेन की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड क्या बेटा जी? 50 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है यदि उसी गति से ट्रेन एक पुल को पार करती 25 सेकंड में, तो यहां पर जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को और प्लस में उस ब्रिज की लेंथ को पार किया होगा, टोटल इतनी डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है बेटा जी स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो देखो 25 पंजा 125 और ये पीछे 0, ये 750 आकर घट जाएगा तो ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। 1250 में से 750 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा जी? 500 मीटर। तो 500 मीटर जो है ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। कोई डाउट है तो बताइए। ब्रिज की लेंथ आ जाएगी 500 मीटर। 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक ट्रेन मान लिया बेटा यहां पर है जिसकी लेंथ है 230 मीटर। एक ट्रेन बेटा जी मान लिया यहां पर है जिसकी लेंथ है कितनी? 240 मीटर। दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा जी वो दे रखी है 130 मीटर। 130 मीटर दे रखी है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और ये चलती है बेटा जी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, ये 130 मीटर भी कवर करना है, जब पार करने के लिए ये 230 भी कवर करना है और ये 240 भी कवर करना है। तो पार करने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी बेटा जी? टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 230 प्लस में 130 और प्लस में 240, 360, 370, 400, 500, तो ये हो गया बेटा 500 मीटर। टोटल लेंथ कितनी होगी? 500 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। स्पीड कितनी बेटा जी? क्योंकि जब 2 गाड़ियां आमने सामने से आती हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, तो 160 और 200 360। तो टाइम कितना लगेगा? सर 500 मीटर कवर करना है 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से क्या कर दूंगा? गुणा। तो देखो 18 दूनी 36 और ये 0, 20 पंजा 100, 100 से 500 को काटोगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 सेकंड में पार कर लेंगे। कितनी देर में पार कर लेंगे बेटा जी? 5 सेकंड में पार कर लेंगे एक दूसरे को। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसे विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो भाई, एक तो रेलगाड़ी ये थी जो 220 मीटर लंबी है और 72 की स्पीड से आ रही थी। विपरीत दिशा से आ रही, ये ऐसे जा रही थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी 230 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड नहीं पता, मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। इस रेलगाड़ी की स्पीड बता दो। देखो एक दूसरे को पार करने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा? 220 और 230, यानी कि 450 मीटर कवर किया जाएगा। किस स्पीड के साथ? सर 72 प्लस में x की स्पीड के साथ। कितना टाइम लगेगा? 9 सेकंड। तो अब देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइड बाई मैंने टाइम कर दिया, डिस्टेंस डिवाइड बाई मैंने टाइम कर दिया, तो यहां पर स्पीड आएगी आपको जी बिल्कुल सर, स्पीड आएगी आपको जी बिल्कुल सर। तो 9 पंजे 45 और ये 50, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकंड। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा जी? देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में x किलोमीटर प्रति घंटा, 72 प्लस में x भाई, पर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो
तो ये किसके बराबर आनी चाहिए बेटा, ये 50 मीटर पर सेकंड के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ के आएगी, विपरीत दिशाओं से आ रही थी। तो 72 प्लस में x, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, और ये बराबर होना चाहिए 50 मीटर पर सेकंड के। देखो 5 से काटूंगा मैं इसको, 10 आएगा, और ये 18 जो है बेटे में 18 दाए 180, और ये 72 जो है आकर माइनस हो जाएगा, तो x का मान बचेगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताएं। देखो बेटा जी, टोटल डिस्टेंस होगी सर 250 मीटर की, तो ये ट्रेन, दूसरी ट्रेन का हमें पता नहीं, तो x मीटर की मान ली। ठीक बात है भाई। रिलेटिव स्पीड क्या होगी सर, क्योंकि ये एक विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में 62, तो आपको जी 162 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रिलेटिव स्पीड हो गई। टाइम कितना लिया एक दूसरे को पार करने में, 10 सेकंड का टाइम लिया। तो मुझे बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है 250 प्लस में x, डिस्टेंस कैसे निकलती है सर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो 162 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में निकालनी है। अच्छा, टाइम जो है, टाइम 10 सेकंड है, तो स्पीड इनटू टाइम किया, डिस्टेंस आ जाएगी ये। ठीक है भाई। 18 निमा 162, 9 पंजे 45, और 45 दाए 450। ये 250 आकर माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा सिर्फ x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 200 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो आपको जी इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या बेटा जी, 200 मीटर है। करेक्ट है मेरे भाई, सबको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं क्या है। कौन सी रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी x की लंबाई बताएं मीटर में क्या है। तो बहुत ही ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी ये थी भाई साहब, इसकी लेंथ मैंने मान ली, भाई साहब, यहां पर मान ली मैंने a यूनिट मान ली। कितनी यूनिट मान ली, या फिर इसकी लेंथ जो है ना l यूनिट मान ली मैंने। इसकी लेंथ कितनी मान ली इस रेलगाड़ी की, l यूनिट। और ये 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही थी। दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही थी, और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, ये 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या, इसका 2/3 यानी कि 2/3। अब मैं एक काम करता हूं, इसको पहले ही मैं 3l मान लेता हूं, 3l मान लेता हूं। अब देखो पता क्या आसानी होगी, ये इसकी लेंथ मैंने मान ली 3l, तो ये 3l का जब 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2l बच जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ आ जाएगी कितनी बेटा जी, 2l। ये हमें पता चल गया। अब ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो अगर मैं इनकी टोटल लेंथ देखूं, क्योंकि जब एक दूसरे को पार करेंगी तो जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो 3l प्लस में 2l यानी कि 5l लेंथ पार की जाएगी। और लेंथ डिस्टेंस कैसे आती है बेटा जी, डिस्टेंस आती है सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो 74 और 52 को जोड़ोगे 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से क्या करूंगा, गुणा। मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड के साथ वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती थी, 12 सेकंड में। समझ पाए भाई। 18 छिक्का 100, 18 सत्ता 126, और देखो 12 पंजे 60, 60 की 7 के साथ गुणा करोगे तो 420 आएगा, यानी कि 5l की वैल्यू 420 है। तो l की वैल्यू क्या आएगी, 5 से काटो, 5 8 40, 5 चौका 20, एक l की वैल्यू आ गई 84। x रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, यानी कि पहले वाले की, इसकी लेंथ है 3l यानी कि 3 गुना में, और l की वैल्यू कितनी थी, 84। 84 से गुणा करूंगा तो आपको जी ये आएगा 252। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 252 मीटर। तो ट्रेन x की जो लंबाई है वो कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 252 मीटर आएगी। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी
300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो x का मान बताएं क्या है, x का मान बताएं। रेलगाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। और देखो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, 300 मीटर। पहले तो बात ये बताओ, ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ प्लस में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। ये डिस्टेंस कवर किया उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी देर में, 30 सेकंड में। अगर मैं इसको 5/18 से गुणा कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और ये 30 सेकंड में इसने पार किया। तो पहली इक्वेशन तो बन गई है भाई। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ। ये कह रहा है उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक किया। पहली बात तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी खुद की लेंथ को पार करेगी सिर्फ। और किस स्पीड से पार किया भाई साहब, आपको जी देखो, क्योंकि उसी दिशा में चल रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड x थी और व्यक्ति की स्पीड कितनी बेटा, 6। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, यानी कि इतनी स्पीड से पार किया। कितने टाइम में बेटा जी, 20 सेकंड में पार किया। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। देखो भाई, 6 3 18, 6 पंजे 30, तो 5 5 25, 25x बटे में 3, 25x बटे में 3। और अगर मैं इस 300 को इधर ले आऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 300। तो उधर क्या बच गया, सिर्फ दोस्तों ट्रेन की लेंथ बच गई। उधर क्या बच गया, सिर्फ ट्रेन की लेंथ बच गई। अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, इधर भी तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ है, यानी कि ये भी ट्रेन की लेंथ है और ये भी क्या आ गया, ट्रेन की लेंथ। तो दोनों को आपस में मैं क्या कर सकता हूं, बराबर रख सकता हूं। तो ये 25x और एलसीएम लूंगा तो 900 बटे में कितना बेटा जी, 3। इसको सोल्व कर जाओ भाई, इनको सोल्व कर जाओ, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। देखो 3 से काटूंगा तो 3 छिक्के 18, 2 से काटूंगा 3, 2 से काटूंगा तो 10, और ये आप देखोगे 10 पंजे 50, 50 की अंदर गुणा करूंगा तो 50x माइनस में 50 छिक्का 300। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को। और ये जो बटे में 3 है, ये जो बटे में 3 है, इसको इधर ले आओ। 25 तिया 75x और 3 के जब 900 के साथ गुणा करूंगा तो 2700। ये 50x आकर 75x में से घटेगा तो 25x, और ये माइनस का जो 2700 उधर जाकर प्लस का, और 2700 में से 300 गया तो 2400। तो 25x की वैल्यू आ गई 2400। ठीक है भाई, तो आप सबको x का मान बताना था, तो यहां से देखिएगा x का मान क्या आएगा, ये 25 जाकर 2400 के बटे में आएगा, 2400 के बटे में आएगा 25। तो देखो 25 निम्मा 225, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा जो इस ट्रेन की स्पीड आई, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसमें 2 इक्वेशन बन रही थी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो सिनेरियो बताता हूं मैं क्या है। ये ट्रेन है जिसकी लेंथ बेटा जी 50 मीटर। ठीक है भाई, 50 मीटर। इसकी स्पीड हमने मान ली, एक सेकंड, यदि अच्छा इसकी स्पीड क्या दे रखी है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी इधर जा रही थी पहले से ही, इसके अंदर बैठा बेटा जी एक व्यक्ति, इसके अंदर बैठा जी एक व्यक्ति, इसके अंदर कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। तो ये रेलगाड़ी आएगी और मान लिया ये रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ये रेलगाड़ी आएगी, इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, और इस व्यक्ति को पार करने में, देखो ट्रेन को पार करने में नहीं, इस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। अच्छा मुझे पहले तो बताओ, जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की अपनी लेंथ को पार करेगी, यानी कि 50 मीटर को पार करेगी। और ये डिस्टेंस कैसे आती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी सर, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड आएगी माइनस करके, यानी कि 40 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इस स्पीड के साथ कितनी देर में पार कर रही है बेटा व्यक्ति को, 10 सेकंड में। तो ये खेल था बस सारा, ये चीज बनानी होती है, बस इसको जो समझ गया उसका बेड़ा पार है।
जीरो से बेटा जी देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कट गया, ये 18 जाएगा उधर, 18 गया सर उधर, बराबर आ गया 40 माइनस में x, 40 माइनस में x। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का x चला जाएगा उधर, प्लस का हो गया, ये 18 आकर 40 में से घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 22, तो x का मान आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी बेटा जी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। पहले मैंने क्या किया बेटा, रेलगाड़ी की ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड मान ली, क्योंकि वो कह रहा बेटा समान दिशा में चल रहे हैं। मान लिया ये रेलगाड़ी चल रही थी, सुनो यहां पर दो व्यक्ति जा रहे थे बेटा, एक ये और एक ये। एक व्यक्ति की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल बेटा जी, इसकी चाल मान ली 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल मान ली 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की चाल मैंने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली बात जो सीखनी है, ट्रेन इस व्यक्ति को पार करे या इस व्यक्ति को पार करे, दोनों केस में ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को पार करेगी, यानी कि दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। दूसरी बात, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आएगी। तो स्पीड देखते हैं पहले किस प्रकार से आएगी। अच्छा, मुझे ये पता है दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगी बेटा जी, इक्वल होगी। तो मैं पहले वाला केस लेता हूं, ट्रेन इसको पार करेगी तो x माइनस 18 की स्पीड से पार करेगी। कितने टाइम में पार कर रही है भाई साहब इसको, 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में स्पीड इनटू टाइम लिया मैंने, स्पीड इनटू टाइम लिया, डिस्टेंस आ गई। अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, जब इसको पार करेगी तो x माइनस 21 की स्पीड से पार करेगी, x माइनस 21 की स्पीड से पार करेगी। कितने टाइम में पार करती है दोस्तों, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में स्पीड इनटू टाइम क्या, ये भी डिस्टेंस आ गई और दोनों डिस्टेंस क्या बेटा जी बराबर है, क्योंकि ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को ही तो पार कर रही है। अब बस इसको सोल्व करना है और यहां से x का मान आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 अंदर जाएगा तो 4x माइनस में 18 चौके 72, 5 अंदर आएगा 5x माइनस में 21 पंजा 105, 4x आकर 5x में से घटेगा 1x बचेगा, माइनस 105 उधर जाएगा प्लस का 105, 105 में से 72 घटाओगे तो आपको जी 33 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये तो आगे इसकी स्पीड आ गई, क्योंकि x हमने क्या माना था, स्पीड माना था, ये किलोमीटर प्रति घंटा। भाई स्पीड निकालनी जरूरी थी, तभी आप डिस्टेंस लेंथ निकाल पाओगे। अब हम ट्रेन की लेंथ निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों केस में जो डिस्टेंस थी वो ट्रेन की लेंथ ही तो थी बेटा, ट्रेन की लेंथ ही तो डिस्टेंस थी, क्योंकि व्यक्तियों को पार कर रही थी। अब मैं किसी भी एक में ये स्पीड रख दूंगा तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी यहाँ से। तो ट्रेन की लेंथ क्या आएगी, देखो सर, x माइनस 18 यानी कि 33 माइनस में 18 करोगे, 33 माइनस में 18 करोगे तो कितना बचेगा बेटा जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 गुणा 5/18 इस स्पीड के साथ कितनी देर में पार कर रही थी, 12 सेकंड में पार कर रही थी। क्लियर भाई साहब। 3 छिक्के 18, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, तो देखो 5 5 25, 25 दूनी 50। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी बेटा जी 50 मीटर। तो मैंने क्या किया बेटा जी, बिल्कुल बेसिक सवालों से मैं लेकर चला था और अच्छे लेवल तक के सवालों तक मैं ले आया हूं। ठीक है, इससे बाहर एसएससी जीडी में आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब की बारी ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो बेटा जी लेंथ स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ट्रेन की लेंथ मैंने x, ट्रेन की स्पीड जो है मैंने x मान ली, ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो x प्लस में अच्छा ये मीटर पर सेकंड में है, तो मैंने ट्रेन की स्पीड जो है ना, ट्रेन की स्पीड अब की बार क्या किया, x मीटर पर सेकंड मान ली, x मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो x प्लस में 5 इतनी स्पीड के साथ पार करेगी। कितनी देर में, 6 सेकंड में पार करेगी। समझ पाए बात को। और जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को पार करेगी, ट्रेन की लेंथ ही है।
दूसरा केस लेते हैं, जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो x प्लस 10 की स्पीड से चल रहे हैं, इस स्पीड से पार करेगी और कितना टाइम लेगी 5 सेकंड। तो यहाँ पर भी ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को पार करेगी। जब ट्रेन एक ही है तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल रख दिया भाई साहब। देखो 6 अंदर गुणा होगा 6x प्लस में 6 पंजे 30, सेम सवाल है ये। 5x प्लस में 50, बस ये फर्क है, पहले वाले सवाल में सेम डायरेक्शन में जा रहे थे व्यक्ति और अब की बार ट्रेन से विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो 6x में से 5x जाकर माइनस होगा x, 30 आकर 50 में से घटेगा 20, तो x की वैल्यू तो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया बेटा जी 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड आ गई। इसने बोला गाड़ी की लंबाई बताओ, तो मैंने कहा बेटा इनमें से कोई भी एक केस ले लो। ये भी ट्रेन की लेंथ थी और ये भी ट्रेन की लेंथ थी, कोई भी एक केस ले लो। मान लिया ये केस ले रहा हूं मैं, तो x प्लस में 10, भाई x 20 है, 20 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से 5 सेकंड में पार कर रही थी, तो 5 × 15 यानी कि 150 मीटर जो है ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 150 मीटर। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आपको YouTube पर टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर। YouTube पे आपको क्या करना बेटा जी, टॉपिक का नाम पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय रविंद्र पांचाल सर सर्च कर लेना है, ठीक है। या जो भी आपको टॉपिक लगे, सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो वो सर्च करके आप मुझसे पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा लेकर आऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।